आदाब नाजरीन, पेश इस वक्त की खास खबरें। मरकजी वजीर और बीजेपी के सीनियर रहनुमा रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि शाहीन बाग में CAA की मुखालफत नहीं, नरेंद्र मोदी जी की मुखालफत हो रही है। उन्होंने कहा कि हमने बार बार बताया कि शहरियत तरमीम कानून किसी की शहरियत नहीं छीनता। उन्होंने कहा कि CAA की मुखालफत करने वालों में जमहूरियत में यकीन न होना नजर आने लगा है। उन्होंने कहा कि यह कानून पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में बहस के बाद मंजूर किया गया है। हर सूरत में आइन पर अमल किया जा रहा है, इसके बावजूद ये लोग धरने पर बैठे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि आजकल कांग्रेस की पाकिस्तान से मोहब्बत सुर्खियों में है। उन्होंने कहा कि मुल्क मुखालिफ ताकतों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। JP नड्डा ने केजरीवाल हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि कन्हैया कुमार, उमर खालिद और दूसरी भारत मुखालिफ ताकतों ने JNU में भारत तेरे टुकड़े होंगे जैसे मुल्क मुखालिफ नारे लगाए थे। वो भारत की खुद मुख्तारी के खिलाफ वर्जी के खुलेआम धमकी दे रहे थे। एजेंसियों ने इस मामले की जांच की और जनवरी 2019 में फर्द जुर्म दाखिल करने की तैयारी की। एजेंसियों ने हुकूमत से उन पर मुकदमा चलाने की इजाजत मांगी, लेकिन आज तक इजाजत नहीं दी गई। केजरीवाल को बताना होगा कि वो ऐसी ताकतों की हिमायत क्यों कर रहे हैं जो मुल्क को तोड़ना चाहते हैं। क्या ये सिर्फ वोट बैंक की सियासत की वजह से है? और नए साल में शुमाल मशरक से एक अच्छी खबर है, और वो ये कि ब्रू कबायलियों के 2.5 दहाई पुराने मसले के हल के 10 दिनों के बाद मोदी हुकूमत ने आसाम के बोडो मसले का भी हल निकाल दिया है। आज दोपहर को इस मसले के हल के लिए मुआहदे पर दस्तखत किए गए। इस दौरान मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह और आसाम के वजीर आला सर्बानंद सोनोवाल के साथ NDFB के 4 ग्रुपों के आला लीडर भी मौजूद रहे। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने आज राष्ट्रपति भवन में यौम जमहूरिया तकरीब की मुख्तलिफ झांकियां बनाने वाले फनकारों से मुलाकात की। मुख्तलिफ रियासतों से आए इन फनकारों ने कल यौम जमहूरिया के मौके पर राजपथ पर अपने फन से सबका दिल जीत लिया था। सदर जमहूरिया ने इसके अलावा यौम जमहूरिया तकरीब में हिस्सा लेने वाले नेशनल सर्विस स्कीम NSS के रजाकार और NCC कैडेट से भी मुलाकात की। मुख्तलिफ रियासतों से आए कबायली मेहमानों से भी सदर जमहूरिया ने मुलाकात की। और दिल्ली की वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने आज दिल्ली के नरेला में रोड शो किया और आम आदमी पार्टी के हक में वोट मांगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उनकी हुकूमत ने दिल्ली में पानी का मसला हल किया है। आंध्र प्रदेश की जगन मोहन रेड्डी हुकूमत की काबीना ने कानून साज कौंसिल को खत्म करने की तजवीज़ पर मोहर लगा दी है। YSR कांग्रेस के रुकन असेंबली गोडीवाडा अमरनाथ ने इसकी इत्तला दी। ये फैसला आज सुबह काबीना की मीटिंग में किया गया। काबीना की मीटिंग के बाद आज से ही असेंबली का खुसूसी इजलास शुरू हो रहा है। निर्भया मामले के कसूरवारों में से एक मुकेश कुमार सिंह ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और अपने रहम की दरख्वास्त सदर जमहूरिया के जरिए मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपनी अर्जी पर फौरन समाअत का मुतालबा किया है। मुकेश की रहम की दरख्वास्त सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने 17 जनवरी को मुस्तरद कर दी थी। चीफ जस्टिस SA बोबडे की बेंच ने कहा कि अगर किसी को फांसी दी जाने वाली है तो उससे ज्यादा जरूरी कुछ और हो ही नहीं सकता। साथ ही उन्होंने कुमार के वकील को अदालत उज़्मा के मुतालिका अफसरों से राब्ता करने को कहा। काबिल जिक्र है कि निर्भया मामले के चारों कसूरवारों को 1 फरवरी की सुबह 6 बजे फांसी दी जानी है। सुप्रीम कोर्ट के जरिए मुकेश के कसूरवार करार दिए जाने और मौत के खिलाफ इस्लाही अर्जी खारिज करने के बाद मुकेश कुमार सिंह ने रहम की अर्जी दाखिल की है। और हुकूमत ने डिजिटल अदायगी और बगैर नकदी की मईशत को फ़रोग़ देने के लिए हालिया दिनों में मुख्तलिफ इक़दाम किए हैं। डिजिटल अदायगी को मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए बजट 2019 में कई इक़दाम और तजावीज़ पेश 2019 और 2020 में कई तजावीज़ पेश की गई हैं। वज़ारत ख़जाना ने एक ट्वीट में डिजिटल लेन देन का डेटा शेयर किया। इसके अलावा डिजिटल अदायगी के लिए फराहम करदा मुख्तलिफ खदमात भी शेयर की हैं। तो नाज़रीन, इस वक्त की खास खबरों में फ़िलहाल इतना ही। इजाज़त दें। आदाब।